शिक्षक समाचार में आप लोगों का स्वागत है। हम लेकर के आए हैं बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट। आपको बता दें कि कैबिनेट से 24 जून 2026 को बिहार शिक्षक नियमावली 2026 को पारित कर लिया गया है। अब शिक्षकों के साथ साथ प्रधान शिक्षकों का, प्रधानाध्यापकों का, सभी प्रकार के शिक्षकों का जो है स्थानांतरण इस नियमावली के तहत किया जाएगा। आइए हम लोग जानते हैं कि इस नियमावली की मुख्य बातें क्या है। आवेदन इस शिक्षा कोष पर ही लिए जाएंगे, किस प्रकार के विकल्प दिए जाएंगे, कब तक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, कब जो है यह शुरू होगा, किन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी, इन सभी बातों पर हम अभी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस प्रेस नोट की जो सरकार की तरफ से कैबिनेट से पास होने के पश्चात शिक्षा विभाग ने यह प्रेस नोट जारी किया है, उसकी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालय से अर्थ ये है कि 1 to 5 और 6 to 8 यानी 1 to 8 के जो विद्यालय हैं एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों से अर्थ ये है कि 9 से 12 तक के विद्यालय जो है कि शिक्षकों का यानी 1 to 5 से लेकर के 6 to 8 हो, 9 10th हो, 11 12 हो, सभी शिक्षकों का एवं प्रधान शिक्षकों का यानी जो प्राइमरी स्कूल में प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की बीपीएससी के थ्रू से जो नियुक्ति हुई है और प्रधानाध्यापकों का और हाई स्कूल में जो हेडमास्टर्स की नियुक्ति हुई है, उन सभी के स्थानांतरण को विनियमित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के गठन का निर्णय लिया गया है। यानी बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को पास कैबिनेट से किया जा चुका है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि नियमावली अधिसूचित होने के उपरांत शिक्षकों का पोर्टल आधारित और नियमबद्ध तरीके से स्थानांतरण हो सकेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब जो स्थानांतरण की बात हो रही है वो पोर्टल आधारित स्थानांतरण की बात हो रही है, यानी ई शिक्षा कोष पोर्टल से ही आपका स्थानांतरण किया जाएगा। इसमें प्राथमिकता किन लोगों को दी जाने की बात है, तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से, यानी अगर कोई बीमार है असाध्य रोग से, पिछला जो स्थानांतरण हुआ था उसमें भी यह बातें कही गई थी। 7 उसमें जो है कैटेगरी बनाया गया था कि जो विभिन्न प्रकार के असाध्य रोग हैं उसे पीड़ित है, उसके बाद पति पत्नी के आधार पर था, फिर उसके बाद जो है दूरी के आधार पर शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए गए थे। तो यहाँ पर भी वही बात है कि जो सबसे पहले उन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो स्वास्थ्य संबंधी कारणों से परेशान हैं, उसके बाद जो दिव्यांग शिक्षक है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, और फिर जो पति पत्नी के आधार पर जिनका पदस्थापन है, खासकर वैसे शिक्षक जिनके पति पत्नी के आधार पर उनका पदस्थापन है, वो पत्नी किसी और ज़िले में है, पति किसी और ज़िले में है, या अगर एक ही ज़िले में पति पत्नी जॉब कर रहे हैं, शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, तो भी वो दोनों अलग अलग प्रखंडों में हैं। दोनों के बीच की जो विद्यालय की दूरी है वो 50-60 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, तो वैसे शिक्षकों के पदस्थापन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। पारिवारिक परिस्थिति आदि के मानवीय आधारों पर शिक्षक, विशेषकर इसमें भी विशेष ध्यान ये देना है कि जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनको जो है उनका गृह पंचायत, जो उनका परमानेंट एड्रेस रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पे उन्होंने जो गृह पंचायत है उस गृह पंचायत को छोड़ करके उन्हीं के अपने ही गृह प्रखंड के जो बगल का पंचायत होगा, निकटवर्ती पंचायत है, उसमें उनका पदस्थापन किया जाएगा, उनका स्थानांतरण किया जाएगा। यह बात नियमावली में स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दिया गया है। अब पुरुष शिक्षकों के बारे में है तो यह बात पहले से भी चर्चा होते आया है कि पुरुष शिक्षकों का जो स्थानांतरण होगा वह गृह जिला में उनका गृह प्रखंड छोड़ करके जो निकटवर्ती प्रखंड आएगा वहां उनका पदस्थापन किया जाएगा। जिन विद्यालयों में खासकर ये ध्यान रखा जाएगा कि जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 30:1 से कम नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50-60 विद्यार्थियों पर जो है एक ही शिक्षक हों, तो इसको भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है वहां आवश्यकता अनुसार पदस्थापन किया जा सकेगा, जिससे शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार होगा। शिक्षकों का संतुलित वितरण होने से विद्यालय में शिक्षण कार्य बेहतर ढंग से संचालित होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब तक छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन नहीं होगा, छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या विद्यालयों में नहीं होगी, तब तक हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात नहीं कर सकते हैं। तो
इस नियमावली के तहत इस पर विशेष बल दिया जाएगा कि छात्र शिक्षक अनुपात को बेहतर किया जाए ताकि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो सके। शिक्षकों की वास्तविक कठिनाई और व्यक्तिगत समस्याओं पर विचार कर रही स्थानांतरण किया जाएगा। राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है 2020 के अनुरूप शिक्षक की गुणवत्ता को सुधारने हेतु विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण उपलब्ध कराने की सहायता मिलेगी। इस नियमावली का जो आगे की बात है, मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षकों के कल्याण, विद्यार्थियों के हित एवं विद्यालयों की आवश्यकता के बीच संतुलित स्थापित करते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना है। यहाँ पर जो है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव के द्वारा ये साइन करके जो है प्रेस नोट जारी किया गया है। अब आपको हम आगे की बात बता दें कि यह प्रक्रिया जो है कहाँ शुरू होगी। तो यह स्पष्ट है कि जो पूरा बिहार शिक्षक नियमावली स्थानांतरण की जो नियमावली है, बिहार में जो शिक्षकों का स्थानांतरण है, यह मुख्य रूप से ई शिक्षा कोष पोर्टल से ही शुरू किया जाएगा। आपने डेमो पोर्टल पर लॉगिन करके देखा भी होगा, वहां शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के जो है बिहार टीचर ट्रांसफर 2026 का एक वहां पर इंटरफेस दे दिया गया है वो, लेकिन चूंकि डेमो पोर्टल है वहां पर जब आप आगे उसको एक्टिव किया जाएगा, आपके मेन पोर्टल पर जब आएगा तो आप अपने टीचर आईडी से ई शिक्षा कोर्स लॉगिन करेंगे। ई शिक्षा कोर्स लॉगिन करने के पश्चात जो है आपको वहां पर टीचर ट्रांसफर 2026 को लेकर के इंटरफेस होगा। वहां पर आप फिर उसमें सेलेक्ट करके अपना जो गृह जिला है, उसके बाद जो गृह प्रखंड को छोड़ करके पुरुष शिक्षकों के लिए विद्यालयों का सिलेक्शन किए जाने की बात है। क्योंकि इससे पहले जितने भी शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है उन सभी स्थिति में जो है शिक्षकों से जिला का ऑप्शन लिया जाता था, प्रखंड का ऑप्शन लिया जाता था, और विद्यालय जो है वो विभाग के तरफ से जो विभाग के जो कर्मचारी हैं जिला स्तर पर, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं या फिर जो है जिला स्थापना या जो जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, वो लोग मिल करके जो है विद्यालय अलॉटमेंट का काम करते थे। लेकिन इस बार जो है शिक्षकों को ही अपने पसंदीदा विद्यालयों का विकल्प देने की बात कही गई है कि शिक्षक जो है महिला शिक्षिका अपना गृह पंचायत छोड़ करके विद्यालय का ऑप्शन देंगे, और पुरुष शिक्षक के कंडीशन में क्या होगा कि वो अपने गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड से विद्यालयों का चयन करके 30 विद्यालय तक, बात चल रही है कि 30 विद्यालयों का ऑप्शंस आपको देना है। तो इससे पहले आपको ये करना है कि आप अपने तरफ से, क्योंकि जब तक कुछ काम आप नहीं करेंगे आपके स्थानांतरण अपने मनपसंद जगह पर नहीं हो सकेगा। तो जो भी पुरुष शिक्षक हैं वो ये ध्यान रखें कि उनके बगल के प्रखंड के जो भी विद्यालय हैं वहाँ शिक्षकों की संख्या कितनी है और शिक्षकों में कौन कौन शिक्षक स्थानांतरण चाह रहे हैं, यानी छात्र शिक्षक अनुपात से अगर कम शिक्षक हैं तो वैसे विद्यालय का चयन अगर वो अपने ऑप्शंस में शुरू में करेंगे तो उन्हें अपना पसंदीदा विद्यालय, अपने करीब का विद्यालय मिल जाएगा। उसी प्रकार महिला शिक्षिकाएं जो है अगर करीब के विद्यालयों का ध्यान रखते हुए अगर चयन करती हैं तो वैसे महिला शिक्षिकाओं को भी जो है उनका विद्यालय स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। आगे बात है कि एक हस्तलिखित आवेदन आपको अपलोड करना है कि आप जो स्थानांतरण चाह रहे हैं वो किस आधार पर चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं। तो इसको लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के नाम से, यानी डीईओ साहब के नाम से एक आवेदन लिखना है। हम अगली वीडियो में आपको आवेदन भी लेकर के आएंगे कि आवेदन आप किस प्रकार से लिखेंगे और उसको कैसे अपलोड करेंगे। अब चूंकि बहुत सारे शिक्षकों का ये सवाल होगा कि हम जिस जिला में पदस्थापित है उस जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से आवेदन लिखें या फिर हम जहां स्थानांतरण चाह रहे हैं उस जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से हम लिखें। तो ये सब हम आपको अगली वीडियो में इसकी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट हम आपको उपलब्ध कराते रहें। हम मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।